हाल में अमेरिका ने भारत के लिए एक चेतावनी जारी करी थी और अमेरिका ने कहा था कि भारत को सतर्क रहना चाहिए पाकिस्तान और चाइना के ड्रोन से। आखिर क्या है मामला और अचानक से बॉर्डर पर हलचल क्यों बढ़ रही है, सैटेलाइट की तस्वीरें क्या कह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, क्या चाइना के रॉकेट में हुआ है ब्लास्ट और सिविलियन इलाके में गिरा रॉकेट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। अमेरिका ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को कहा कि ये दोनों भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, भारत को इसकी तैयारी कर लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही ड्रोन को लेकर अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। अब ड्रोन हमलों का दौर चल पड़ा है, ये तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान में आयोजन होता है जिन्ना के बर्थडे पर, जिसमें पाकिस्तानी सेना अपने हथियारों को दिखा रही थी और इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने कई सारे ड्रोन भी दिखाए, जिसमें से TB2 तुर्किश ड्रोन का पूरा इन्होंने सेट भी दिखलाया, अपने एरियल फ्लीट को भी दिखाया। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल के बाद एक चीज तो साफ दिख रही है कि ये अपने पावर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर एक बड़ा फेरबदल भी देखा जा रहा है और पाकिस्तान की आर्मी आजकल SH-15 जो चाइनीज होवित्जर है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, उसे ये बॉर्डर पर आगे लगा रहे हैं और इसकी संख्या भी कहा जा रहा है कि ये बढ़ा रहे हैं। 2019 में इन्होंने ऑर्डर दिया था 236 इस तरीके के एडवांस आर्टिलरी पीसेस के और इनकी भी संख्या बॉर्डर पर बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि आपको बता दें, चाइना के माल का तो उतना कोई भरोसा है नहीं, पर हाँ, तुर्की के TB2 ड्रोन्स अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए ये भारत के लिए एक खतरा हो सकते हैं। पर इन सब के बीच में एक और चीज निकल कर सामने आ रही है, जिससे ऐसा लगता है जैसे अमेरिका का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर एक सैटेलाइट तस्वीर देख सकते हैं आप। ये तस्वीर ये बता रही है कि भारत के पास, पंजाब और राजस्थान के पास एक एयरफील्ड बनाया जा रहा है इंडियन बॉर्डर से लगता हुआ पाकिस्तान के द्वारा। और ये जो एयरफील्ड है, इस एयरफील्ड को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसका सिविलियन इस्तेमाल भी हो सकता है और इसका मिलिट्री इस्तेमाल भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने साफ नहीं किया है कि ये आखिर लाहौर के पास जो बना रहे हैं इस एयरफील्ड को, इस एयरफील्ड का काम क्या होगा। पर एक चीज और साफ हो रही है कि ये दो काम में आ सकते हैं। एक तो हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करने के काम में आ सकते हैं और दूसरा ये UAV यानी कि ड्रोन हमलों के लिए एक बेस की तरह काम कर सकता है। यहाँ से ड्रोन हमले संचालित किए जा सकते हैं। दोनों ही केस में भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और भारत को इसकी तैयारी करने की जरूरत है। इसी बीच क्या होता है, आप देखिए, नेपाल से और भारत से चाइना मांगता है डेटा। किस चीज का डेटा? हिमालय के क्षेत्रों का डाटा। अब ये डेटा चाइना ये कह के मांगता है कि हमें जलवायु परिवर्तन के मामले में जानकारी मिलेगी अगर आप ये डेटा देंगे तो। लेकिन भारत ने क्या किया है? भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं देने वाले हैं। आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है क्या? तो यहाँ पर एक खबर देख सकते हैं, अफगानिस्तान ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि हमें अपने पानी का प्रबंधन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, चाहे वो कुनार नदी हो या फरियाब हो या फराह हो या हेलमंद हो। ये अफगान लोगों का अधिकार है और उन्हें अपने अधिकार का उपयोग अच्छे से करना है। अफगान लोगों के अधिकार के प्रति अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात गंभीर निर्णय लेने वाली सरकार के तौर पर इसे आगे पूरा करना होगा। ये बयान है जबीहुल्लाह मुजाहिद का, जो अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार यानी कि तालिबान सरकार का प्रवक्ता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो अफगान लोगों के अधिकार के लिए जो फैसले सही होंगे वही फैसले लेंगे, ये कहना है तालिबान का। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में बहने वाली 4 बड़ी नदी घाटियों का घर है और उसके पास अभी अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी
पानी भी है, लेकिन अफगानिस्तान के पास जल संरक्षण का स्रोत नहीं है और न ही पानी भंडारण करने की पर्याप्त क्षमता है। लिहाजा कोशिश अब पानी जमा करने की है। तालिबान चाहता है कि कुनार नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम भारत संभाले और रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि तालिबान और भारत के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी भी देनी शुरू कर दी है। तो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, भारत भी वैसे ही घेर रहा है जैसे पाकिस्तान घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है। चाइना ना लगातार कई ऐसे परीक्षण करता है जो परीक्षण चाहे किसी के लिए खतरनाक हो, पर उसका परवाह किए बगैर परीक्षण को लगातार जारी रखा जाता है। हाल फिलहाल के दिनों में चाइना का परीक्षण अंतरिक्ष को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी क्रम में चाइना का एक सबसे ज्यादा बदनाम रॉकेट लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च 11 स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर की सुबह सुबह चाइना के ग्वांगसी के इलाके में ये देखने को मिला कि एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लॉन्ग मार्च रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसके दो बड़े बड़े हिस्से आसमान से गिरते हुए दिखे। पहला हिस्सा जो कि जंगल के घने इलाके में गिरा और वहां गिरते ही एक बड़ा विस्फोट हो गया। अगर ये हिस्सा थोड़ा सा भी घर के आसपास गिरता तो बुरी तरीके से तबाही मचती। तो वहीं दूसरा हिस्सा भी गिरा और गुआंगसी प्रांत के रिहायशी इलाके में ये हिस्सा भी गिरा। वैसे आपको बता दें, चाइना की सोशल मीडिया वीवो पर इसके वीडियो वायरल होने लगे। इसमें ये दिखा कि जो जंगल का इलाका था उस जंगल वाले इलाके में आग लगना शुरू हो चुका है। खैर, चाइना की ये पुरानी आदत है। चाइना ने लॉन्ग मार्च रॉकेट को जब से बनाया है कई सारी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली हैं। फिर भी इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च 11 ने कई सफलताएं भी दी है। पर ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से अंतरिक्ष में मलबे का टेंशन नहीं लेता है चाइना, अब वैसा ही यहाँ पर भी कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।